नमस्कार मित्रों, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। बेरोजगारी दर बढ़ गई है, बेरोजगारी दर घट गई है। यह सब तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। दूसरी ओर इसी साल 2 जुलाई को लार्सन एंड टूब्रो का यह बयान आया कि वह 30,000 रिक्तियां भर नहीं पा रहा है, उसे योग्य युवक ही नहीं मिल रहे हैं। आरपीजी ग्रुप के हर्ष गोयनका ने 22 अगस्त 2023 को कहा था, हमें बहुत बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर, निर्माण कर्मी और प्लांटेशन वर्कर चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे। माधव कृष्ण कहते हैं, खाद्य और ई कॉमर्स डिलीवरी उद्योग में वार्षिक 20% की ग्रोथ है। हर माह 5 लाख युवक को काम मिल रहा है, लेकिन आवश्यकता है 6 लाख की। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार चलती रही तो देर सवेर हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। चीन और अमेरिका के पीछे आज हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की माने तो 2017 तक हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? सन 1950 में भी हमारा जीडीपी विश्व में 6ठे नंबर पर था, किंतु स्वतंत्रता के बाद नीतियों का परिणाम यह हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में हम खिसकते खिसकते 16वें नंबर पर आ गए। 1991 आते आते तो स्थिति यह हो गई कि देश के सम्मुख भुगतान का संकट पैदा हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए हमने हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी विदेशी बैंकों में रखना पड़ा। फिर चालू हुआ आर्थिक उदारीकरण और सुधारों का दौरा। अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा हमें 1991 की शर्मनाक स्थिति में ले जाएगी या उज्जवल भविष्य की तरफ? या आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चुनौतियों का सामना करने लायक हमारे पास मजबूत कंधे और सचेत मस्तिष्क हैं? उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सभी का सबसे मुख्य इंटीग्रेटेड होता है वर्कफोर्स या ह्यूमन रिसोर्स। कल कारखाने, दफ्तर, अस्पताल, मेट्रो मॉल, किसी भी व्यवसायिक गतिविधि को चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता होती है। चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, पेंटर हो या प्लम्बर, अकाउंटेंट हो या आर्किटेक्ट, फिटर हो या फार्मासिस्ट, बढ़ती हुई इकोनॉमी को बढ़ती हुई संख्या में इन सभी की आवश्यकता होगी और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट से डिग्रीधारी तो निकलते रहे हैं, किंतु उनमें आपेक्षिक योग्यता नहीं है। उदाहरण के लिए किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिग्री तो ले ली है और वह एरर फ्री कोडिंग नहीं लिख पाता है। किसी ने आईटीआई में मैकेनिक का कोर्स पूरा कर लिया हो, किंतु उसे इंजन की ट्यूनिंग करना नहीं आती है। इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में अनएम्प्लॉयबिलिटी कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट से यह भिन्न है। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी में रोजगार के पद ही नहीं होते, किंतु अनएम्प्लॉयबिलिटी में पद तो होते हैं। डिग्रीधारी आवेदक भी होते हैं, किंतु उन्हें कुशलता का अभाव होता है और पद भरना संभव नहीं होता। इसे मिस्टर मोदी सरल शब्दों में स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता बताते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ वर्कफोर्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। हमारे मात्र 5% श्रमिकों ने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। यह प्रतिशत ब्रिटेन में 68, जर्मनी में 75, यूएसए में 50, जापान में 80 और साउथ कोरिया में 96 है। इसी का परिणाम है कि आज उद्योग धंधों को 15 करोड़ कारीगरों की कमी महसूस हो रही है। अकेले निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 3.3 करोड़ और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 1.8 करोड़ नए कर्मियों की सख्त आवश्यकता है। 3 साल पहले यह कमी 13.8 करोड़ थी। समय के साथ साथ हमारी इकोनॉमी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल लेबर की कमी भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका सहित सारे ही विकसित राष्ट्रों के सामने यह समस्या है, किंतु यह स्थिति अलग है। यह काम है, आदमी भी है, किंतु वह आदमी काम करने की कुशलता नहीं रखते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया था। इसके चलते वर्कफोर्स एम्प्लॉयबिलिटी में सुधार हुआ है, किंतु आज भी 10,000 की तनख्वाह में ऑफिस बॉय या रिसेप्शनिस्ट तो मिलना आसान है, किंतु 30,000 की तनख्वाह पर स्किल्ड लेबर या क्रेन ऑपरेटर मिलना मुश्किल है। इस बाबू मानसिकता के चलते शिक्षित बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है। वही मशीन ऑपरेटर की कमी पड़ रही है। समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक सरकार के सहयोग में उद्योग जगत नहीं आता, क्योंकि उद्योग जगत को ही मालूम है कि उसको किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। कड़वा सच यह भी है कि 77 सालों के हमारे इतिहास में व्यापारिक घरानों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जोर दिया है, R&D और ट्रेनिंग पर नहीं। हमारे देश के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लगभग आधे युवा ही एम्प्लॉयबल होते हैं, बाकी आधे का काम
पर लगने का तात्पर्य काम की क्वालिटी, काम की गति से समझौता। हमारे 47% बीटेक, 47% एमबीए, 43% बीए, 40% बीकॉम और मात्र 30% बीएससी, 25% आईटीआई और 33% बी फार्मा आवश्यक कार्य कुशलता रखते हैं। विश्व की टॉप 250 एम्प्लॉयबल यूनिवर्सिटी में मात्र 11 ही भारत की है। यह है आईआईटी दिल्ली 27वीं रैंक, आईआईएससी बेंगलोर 55 रैंक, आईआईटी बॉम्बे 62 रैंक, आईआईटी खड़गपुर 143 रैंक, आईआईएम 156 रैंक, बेंगलोर यूनिवर्सिटी 225 रैंक, आईआईटी मद्रास 235 रैंक, दिल्ली यूनिवर्सिटी 235 रैंक और एमईटी 220 रैंक। हमें काम, श्रम और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना ही होगा। रोजगार माने नौकरी, नौकरी माने सरकारी नौकरी। इस मानसिकता से हमें मुक्ति पाना होगी, बदलना होगी शिक्षा के प्रति सोच। शिक्षा विद्यार्थी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, रोजगार गारंटी कार्ड कदापि नहीं। विकसित व्यक्तित्व वाला युवा ही समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनेगा। अपनी आजीविका के साधन तो वह जुटा ही लेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम चीन के सामने कहां खड़े हैं, चर्चा करेंगे अगले वीडियो।